And welcome back. Today we will study separation of substances. So in our daily life there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of material. डेली लाइफ का मतलब हम लोग रोज़ दो तीन सब्सटेंसेस को हमेशा एक दूसरे से अलग करते हैं। जैसे कि हम लोग सुबह शाम चाय बनाते हैं तो आप देखते होंगे कि जो चाय का पत्ती होता है, जो लिप्स होता है, उसको हम लोग चाय छन्नी के हेल्प से अलग करते हैं, यानी स्ट्रेनर के हेल्प से क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। अगर अलग नहीं करेंगे तो क्या होगा, चाय के साथ तो हम लोग को जो चाय की जो लिप्स होती है वो भी हम लोग को पीना पड़ेगा, चाय की पत्ती भी पीना पड़ेगा। आपने ये भी देखा होगा कि ग्रेन्स मतलब चावल चावल गेहूं से देखते हैं कि जो उसका जो स्टॉल्क्स होता है, जो उसका जो वेस्टफुल मटेरियल होता है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो ये सब चीज़ों को अलग अलग करने का एक प्रोसेस है। जैसे दही से हम लोग मक्खन को अलग करते हैं, दूध से हम लोग क्रीम को अलग करते हैं। तो हर एक मिक्सचर को अलग अलग करने का अलग अलग तरीका है। जैसे कि कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिसको हम लोग आसानी से हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। जैसे आपको यदि आपको पोहा खाने के लिए अगर दिया जाए और उसमें मिर्च हो तो आप मिर्च को हाथ से ही आप अलग कर दोगे, लेकिन पोहे में सॉल्ट मिला दिया जाए, नमक मिला दिया जाए, या बालू में अगर नमक मिला दिया जाए और बोला जाए कि आप अलग अलग करोगे तो आप अलग अलग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। उसको अलग करने के लिए एक तरीका होता है, एक डिफरेंट डिफरेंट मेथड होता है। अगर मैंगो और गुआवा को, यानी आम और अमरूद को अगर एक साथ मिला दिया जाए और बोला जाए कि अलग अलग करो तो आप तुरंत अलग अलग कर दोगे, लेकिन बालू बालू और नमक के मिक्सचर को आप अलग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे अलग। तो हर एक मिक्सचर को अलग अलग करने का अलग अलग तरीका होता है। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। तो यहाँ टेबल 5.1 में आप देखिए कि क्या दिया हुआ है, कुछ एक्टिविटीज़ दिया हुआ। सेपरेट स्टोन फ्रॉम द आइस। राइस से हम लोग स्टोन को अलग करते हैं। तो स्टोन क्या है, अनयूजफुल है, और राइस क्या है, यूजफुल है। तो यहाँ किसे ये मैच होगा, आप देखो, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट। ये देखो, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट। क्या करेंगे, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़ को हम लोग थ्रो कर देंगे और चावल को यूज करेंगे। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, ये इसमें का टू डिफरेंट थिंग है। ये इसमें होगा दोनों ही, मतलब इसमें जो मिल्क और जो बटर अलग अलग होता है उसमें हम दोनों का यूज करते हैं। सेपरेट टी लिप्स, ये देखो इसमें ये होगा। तो ये एक्टिविटीज़ है, और भी हम लोग नीचे बहुत सारे एक्टिविटीज़ करेंगे। तो मेथड ऑफ सेपरेशन, अलग अलग करने का सबसे पहला तरीका है एक हैंड पिकिंग। आप सबसे पहले एक एक्टिविटीज़ करो कि ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। ग्रेन यानी अनाज का एक पैकेट आप दुकान में से खरीद के लाना है या क्लासरूम में लेकर जाना है और उसको फैला देना है। जैसे कि ये पिक्चर में दिया हुआ है कि उसने उसको फैला दिया। फैलाने के बाद आप देखोगे कि जो अनाज रहेगा, मान लो कि चावल, तो आप देखोगे कि चावल में कुछ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी रहेंगे। जैसे उसमें छोटे छोटे पत्थर होंगे या चावल टूटा हुआ होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो इम्प्योरिटीज़ होता है वो बहुत आसानी तरीके से हैंड पिकिंग के थ्रू ही हम लोग उसको निकाल देते हैं। जैसे आप गांव में कभी कभी ऑब्ज़र्व करेंगे कि चावल बनाने से पहले चावल को ना हाथ से चुना जाता है, यानी जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उसको हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को, जिसमें अनाज से छोटे छोटे पत्थर को विद द हेल्प ऑफ हैंड हम लोग बाहर निकाल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हैंड पिकिंग। तो सेपरेशन मेथड में सबसे पहला आपका हैंड पिकिंग है। हैंड पिकिंग में बहुत आसानी से दो मिक्सचर में से जो इम्प्योरिटीज़ होता है उसको बहुत आसानी से हम लोग हाथ से निकाल दिया जाए। लेकिन अगर जो हम लोग चाय बनाते हैं उसमें चाय की जो पत्ती होता है, अगर उसको हाथ से निकालने के लिए कहा तो हाथ से निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। उसके लिए एक अलग मेथड ऑब्टेन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने हैंड पिकिंग पढ़ लिया। दूसरा है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है, आपने खेत में से गेहूं काटोगे, आप धान काटोगे, धान मतलब राइस काटोगे, तो उसमें एक पौधा लगा रहता है और उसी के पास क्या रहता है, उसमें धान लगा रहता है, यानी अनाज लगा रहता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टॉल्स आर ड्राइड। पहले वो जो पौधा होता है अनाज का उसको हम लोग सुखाते हैं ताकि सूख जाए। सूखने के बाद उसको हम लोग पीटते हैं। पीटने से होता क्या है कि जो ग्रेन्स होता है, ग्रेन्स का जो सीड होता है, जैसे धान है या चावल है, वो अलग हो जाएगा और जो स्टॉल्स होता है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं,
थ्रेसिंग बोलते हैं। थ्रेसिंग में होता है क्या है कि अनाज को हम लोग ज़ोर ज़ोर से पीटते हैं, जिसमें जो ग्रेन्स का जो सीड होता है, अनाज होता है, वो अलग हो जाता है। जैसे गेहूँ अलग हो जाता है, चावल अलग हो जाता है और स्टॉक्स अलग होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। आजकल थ्रेसिंग जो होता है ना, वो बड़े बड़े मशीन्स से किया जाता है, जिसमें मशीन बहुत स्पीड से घूमता है और घूमने के बाद वो जो चावल यानी जो ग्रेन्स होता है वो उसको अलग कर देता है और स्टॉक्स को अलग कर देता है। लेकिन इस पिक्चर में आप देखो कि ये हाथ से करके देख रहा है। आप गांव में जाओगे तो ये सब चीज़ देखोगे। विनोइंग, विनोइंग क्या प्रोसेस है? विनोइंग में होता क्या है कि जैसे जो इसमें दो मिक्सचर होते हैं। एक मिक्सचर का जो वेट होता है वो बहुत वेट ज़्यादा होता है और एक जो मिक्सचर का जो पार्ट्स होता है वो उसका वेट कम होता है। जैसे कि धान के केस में, नहीं चावल के केस में लेंगे तो इसको विनोइंग करते हैं। विनोइंग का मतलब हवा के डायरेक्शन में उसको हम लोग गिराते हैं। तो हवा के डायरेक्शन में जब गिराओगे तो जो हस्क होगा, हस्क मतलब जो उसका जो लाइटर पार्टिकल्स होगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं लाइटर पार्टिकल्स जो होगा वो हवा की हेल्प से अलग हो जाएगा और जो हेवियर पार्टिकल्स होगा वो नीचे दब जाएगा। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि इसमें हम लोग वेट का यूज करते हैं। वेट में जो हेवियर वेट होता है वो नीचे गिरता है और जो लाइटर वेट होता है वो हवा के हेल्प से बाहर निकल जाता है। तो इसको बोलते हैं विनोइंग। तो इसमें आपने देखा कि एक हैंड पिकिंग था। हैंड पिकिंग में हमने हाथ के हेल्प से अलग अलग कर दिया दो मिक्सचर को। विनोइंग में हमने फोर्स लगाया जिससे कि हेवियर पार्टिकल्स नीचे रह गया और पुआल को फिर हम लोगों ने अलग कर दिया। पुआल मतलब स्टॉल को अलग कर दिया। विनोइंग में हमने क्या किया? विनोइंग में जो हेवियर पार्टिकल्स है वो नीचे दब गया और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो हवा के साथ बह गया। इसको बोलते हैं विनोइंग। एक तरीका होता है शीविंग। आप देखते होंगे कि घर में जब हम लोग रोटी बनाते हैं तो जो आटा होता है, जो व्हीट फ्लोर होता है, उसको हम लोग ना शीविंग करते हैं। शीविंग करने से क्या होता है कि जो आटा होता है वो नीचे गिर जाता है और जो उसका इम्प्योरिटीज़ होता है वो ऊपर ही रह जाता है। इसमें हमने किस प्रिंसिपल का यूज किया? इसमें हमने डिफरेंट साइज प्रिंसिपल का यूज किया, जिसमें साइज अलग अलग होता है। साइज अलग होने के कारण होता है क्या है कि जो जिसका साइज बहुत छोटा है वो नीचे गिर जाता है। जैसे कि यहाँ देखो आप पिक्चर में करके दिखाया हुआ है कि जो छोटे पत्थर है वो नीचे गिर गया और जो बड़े पत्थर है वो नीचे नहीं गिर रहा है। उसके बाद हम लोग अलग कर देते हैं। इसको बोलते हैं शीविंग। शीविंग का जो प्रिंसिपल है वो साइज पर डिपेंड करता है। साइज का मतलब जो छोटे साइज का रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, जो बड़े साइज का बाहर नहीं निकलेगा ऊपर ही रह जाएगा, तो उसको हम लोग बाद में अलग कर देंगे। जैसे यहाँ हम लोग ये व्हीट फ्लोर को भी यहाँ हम लोग कर रहे हैं, तो इसको शीविंग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। Sometimes it may not be possible to separate the component of mixture by winnowing or hand picking. For example, there may be a higher impurity like dust, soil particles in a rice and pulse. How are such impurities separated? कभी कभी हम लोग क्या करेंगे कि विनोइंग का यूज़ नहीं कर सकते। विनोइंग का यूज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसमें जो इम्प्योरिटीज़ का जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है और विनोइंग जब हम लोग करेंगे तो वो चूँकि लाइट तो जो वेट तो ज़्यादा है, तो वेट ज़्यादा है तो हवा के बहाव में बह नहीं पाएगा। तो उस केस में हम लोग सेडिमेंटेशन करते हैं। सेडिमेंटेशन का क्या मतलब है कि जैसे आप पानी ले लीजिए, उसमें मिट्टी मिला लीजिए। पानी में मिट्टी मिला लो आप। मिट्टी मिलाने के बाद आप देखोगे और कुछ देर 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो आप देखोगे कि मिट्टी का जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है। मिट्टी का वेट ज़्यादा होने से होगा क्या कि मिट्टी जो है नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, आप पानी ऊपर हो जाएगा। आप ये घर में भी कर सकते हैं कि ग्लास ले लेना, ग्लास में मिट्टी मिला देना और 2 घंटे छोड़ देना। 2 घंटे के बाद आप देखोगे कि जो मिट्टी हो जाएगा वो नीचे सेटल हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा और जो पानी हो जाएगा वो ऊपर रहेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, धीरे से पानी को निकाल देंगे और मिट्टी और पानी अलग हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि पानी पूरी तरह से साफ़ हो गया, पानी पूरी तरह से साफ़ नहीं हुआ, लेकिन हमने मिट्टी को अलग कर दिया। ये प्रोसेस व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्ड आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। हेवियर पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। व्हेन द वाटर अलॉन्ग विद डस्ट इज रिमूव्ड, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको टेढ़ा करेंगे, टिल्ट करेंगे और पानी को धीरे धीरे निकाल देंगे और नीचे मिट्टी दबा रह जाएगा। ऐसा हम लोगों ने बचपन में किया भी होगा। तो जो हेवियर पार्टिकल्स नीचे दब जाता है उसको बोलते हैं हम लोग सेडिमेंटेशन। और वाटर को जो हम लोग ग्लास को टेढ़ा करके हटाते हैं ना, निकालते हैं, उसको बोलते हैं डिकेंटेशन। ये आप एक्टिविटीज़ घर में
कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ ये पिक्चर में दिखाया हुआ है कि पहले हम लोगों ने ये मिला लिया, इसमें सॉइल क्या हो गया, नीचे दब गया, और फिर देखो इसको टिल्ट करके पानी को हमने निकाल दिया, तो मिट्टी क्या हो गया, अलग हो गया। ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, और वाटर का रिमूवल को क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। तो लेकिन पानी क्या साफ हो गया, पानी नहीं साफ हो गया हुआ, पानी में क्या है, अभी भी उसमें डस्ट है। तो उसको अलग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, फ़िल्टर पेपर। फ़िल्टर पेपर में होता क्या है कि बहुत छोटा छोटा पोर्स होता है, और जब फ़िल्टर पेपर के थ्रू पानी को जब हम लोग क्रॉस कराएंगे तो जो पानी होता है वो क्रॉस हो जाएगा, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स वहीं फ़िल्टर पेपर में ही रह जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा, पूरी तरह से प्योर। इसको क्या, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। जैसे कि आप एक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कि आप पानी ले आओ, मडी वाटर ले आओ, मडी वाटर को लाने के लिए आप 2-3 घंटा 4 घंटा या पूरी रात भर आप छोड़ दो उसे। छोड़ने के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि मिट्टी नीचे की ओर दब जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, अभी सेडिमेंटेशन हुआ, मतलब हेवियर पार्टिकल्स नीचे दब गया, सेटल डाउन हो गया। अब पानी को हम लोग धीरे से ग्लास को टिल्ट करके हम लोग क्या कर देंगे, निकाल देंगे, तो मिट्टी दब गया, तो ये इसको क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। अब वाटर जो बच गया वो पूरी तरह से प्योर हुआ नहीं, उसमें अभी भी क्या है, डस्ट पार्टिकल्स। अब क्या करेंगे, फ़िल्टर पेपर लाएंगे, फ़िल्टर पेपर की यूज करेंगे। ये देखिए फ़िल्टर आपने स्कूल में देखा भी होगा, फ़िल्टर पेपर को इस तरह से कॉनिकल शेप ले लेंगे और इसके थ्रू पानी को पास करवाएंगे। इससे होगा क्या कि फ़िल्टर पेपर में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो पानी तो इसके थ्रू निकल जाएगा, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स है वो फ़िल्टर पेपर में ही रह जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फिल्ट्रेशन, जिसमें वाटर क्रॉस कर जाता है लेकिन डस्ट पार्टिकल्स बाहर ही रह जाता है। फिल्ट्रेशन का यूज हम लोग फ्रूट जूस और वेजिटेबल जूस बनाने में भी करते हैं। फिल्ट्रेशन और भी क्या हो गया, फिल्ट्रेशन अब जैसे चाय पत्ती को चाय से अलग करना भी एक तरह का फिल्ट्रेशन है, जिसमें हम स्ट्रेन का यूज करते हैं। जैसे कि आप चाय बनाओ और उसको ये फिल्टर नहीं करो, ऐसे डाल दो, तो आप देखेंगे कि ग्लास में चाय का पत्ती भी आपका आ जाएगा। तो उसको, लेकिन आप उसको स्ट्रेन के थ्रू अगर आप चाय छन्नी से अगर छान लेंगे तो वो आप देखेंगे कि पूरा लिप्स अलग हो जाएगा। इसको भी क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन ही बोलते हैं। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि वाटर में अगर नमक को मिला ले, नमक को मिलाकर अगर उसको घोल देंगे तो पूरी तरह से नमक क्या हो जाएगा, उसमें घुल जाएगा। नमक ही नहीं, आप शुगर भी ले सकते हो। अब उसको अगर फिल्ट्रेशन के थ्रू या सेडिमेंटेशन के थ्रू अलग करेंगे तो होगा, नहीं होगा। ये एक्टिविटी नंबर आपको 6 करना है कि 2 स्पून आपको सॉल्ट लेना है, वाटर में मिला लेना है पूरी तरह से, वो घुल जाएगा। आप ऑब्जर्व भी करोगे तो घुल जाएगा। अब अलग करने की कोशिश करो, अलग होगा, नहीं होगा अलग। जब नमक पूरी तरह से पानी में घुल जाएगा तो नमक अलग होगा क्या, अलग नहीं होने वाला है। आप इसमें विनोइंग यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकता है। आप इसमें हैंड पिकिंग यूज कर सकते हो, नहीं यूज कर सकते। सेडिमेंटेशन नहीं, आप ग्लास पूरा रात भर भी आप छोड़ दोगे तो क्या नमक सेटल डाउन होगा, नहीं हो। एक बार घुल जाने के बाद नमक सेटल डाउन नहीं होगा, तो फिर कैसे अलग अलग करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ यूज करेंगे एवापोरेशन। एवापोरेशन वह प्रोसेस है जिसमें जो वाटर है ना वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं एवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स इज कॉल्ड एवापोरेशन। तो क्या करेंगे, जो हमने मिक्सचर बनाया है, कैसे बनाया है मिक्सचर हमने, सॉल्ट को पानी में मिलाकर, तो उसको हम लोग हीट करेंगे। देखो जैसे कि इस एक्टिविटी में हीट किया, और हीट करने के बाद जो वाटर होगा बॉयल होगा, बॉयल होने के बाद जो वाटर किस में बदल जाएगा, वाटर वेपर में। वाटर वेपर बदलने के बाद ये ऊपर की ओर चला जाएगा, सॉल्ट को लेकर जाएगा ही नहीं, क्योंकि सॉल्ट की वो प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। तो जितना भी वाटर है वो वाटर वेपर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और जो नीचे बच जाएगा वो आप देखोगे कि वाइट वाइट बच जाता है। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा ये किचन में, वही वो सॉल्ट है। तो सॉल्ट और वाटर को मिक्सचर को हम लोग कैसे अलग करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एवापोरेशन, जिसमें एवापोरेशन में क्या होगा, वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो बच जाएगा वो बच जाएगा सॉल्ट। या यदि आपने शुगर यूज किया होगा तो क्या बच जाएगा, शुगर बच जाएगा। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ वाटर और शुगर को हम लोग एवापोरेशन के थ्रू अलग अलग करते हैं। इसी प्रिंसिपल को हम लोग सॉल्ट बनाने में यूज करते हैं। जब आप समुद्र के किनारे जाओगे तो आप देखो इस तरह से खेती होती है, किसकी, सॉल्ट की, जिसमें समुद्र के पानी को इसमें डाला जाता है खेत में, और बहुत दिन तक छोड़ दिया जाता है। तो धूप के कारण, यानी सूरज की रोशनी या सूरज की हीट के कारण जो इसका वाटर होता है वो एवापोरेट हो जाता है, और जो बच जाएगा उसको सॉल्ट बोलते हैं। तो सॉल्ट वो पूरी तरह से प्योर नहीं होता, फिर उसका मशीन के थ्रू फैक्ट्री में ले जाकर फिल्ट्रेशन होता है, लेकिन सॉल्ट को तो हम लोग अलग कर दिए ना। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ मोर देन वन मेथड। एक मेथड से अधिक आपको लगाना है। तो एक एक्टिविटी 7, इसमें देखो आपको क्या करना है कि एक से अधिक मेथड से हम लोग दो सब्सटेंस को सेपरेट कर रहे हैं कि नहीं। तो टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, बालू ले लेना है और नमक लेना है, दोनों को मिक्स कर देना है। ठीक है, वी ऑलरेडी सॉ हैंड पिकिंग। अब लेकिन इसको आप हैंड पिकिंग से अलग अलग कर सकते हो, आप नहीं अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या ले लिया हमने, सॉल्ट ले लिया और सैंड ले लिया। इसको पानी में आप मिला दीजिए और घोल दीजिए, पूरी तरह से घोल दीजिए। तो पानी में जब आप घोलोगे तो क्या बालू घुलेगा? क्या बालू तो नहीं घुलेगा। नमक घुलेगा क्या? हाँ, नमक घुल जाएगा, पूरी तरह से नमक घुल। अब इसको अलग अलग करना है। तो पानी को आप घुला ही नहीं है तो इवापोरेशन से आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो कैसे हम लोग इसको करेंगे अलग अलग? सबसे पहले क्या करेंगे, अलग करने के लिए एक तरीका हम लोग अपनाएंगे। पहले सबसे पहला काम करेंगे इसमें सेडिमेंटेशन। क्या काम करेंगे? सेडिमेंटेशन। नहीं तो दूसरा काम आप एक कर सकते हो कि कंडेंसेशन कर दो। इसमें देखिए अब इसमें जो मिक्सचर बन गया हमारा वाटर सॉल्ट और पानी का, इसको अलग अलग करना है। तो बालू को हम लोग कैसे अलग करेंगे? बालू को हम लोग अलग कैसे करेंगे कि कुछ देर हम लोग छोड़ देंगे, सेडिमेंटेशन होने देंगे। रात भर छोड़ देंगे तो बालू क्या हो जाएगा? नीचे दब जाएगा। बालू दबने के बाद हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। और उसको हम लोग अलग कर लेंगे डिकेंटेशन के थ्रू। डिकेंटेशन के थ्रू पानी को अलग कर देंगे। लेकिन पानी को बालू तो अलग हो गया, लेकिन पानी आप अलग करोगे, पानी को जब आप अलग करोगे तो पानी में नमक तो रहेगा ही ना। अब नमक को कैसे आप अलग करोगे? तो नमक को कैसे हम लोग अलग करेंगे? एवापोरेशन से। एवापोरेट करेंगे तो क्या बच जाएगा? नमक बन जाएगा, नमक बच जाएगा। लेकिन फिर से जो वाटर वेपर में बदल गया उसको फिर से पानी में बदलना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? कंडेंसेशन करेंगे। कंडेंसेशन में हम लोग क्या करेंगे कि ये इस तरह से हम लोग एक बर्तन ले लिया और यहाँ देखो एक प्लेट ले लिया, इसके ऊपर हमने आइस डाल दिया। जब ये गर्म होगा केटल तो इससे भाप निकलेगा। भाप निकल के कहाँ जाएगा? ये प्लेट पर। प्लेट तो ठंडा है, तो ठंडा होने के कारण फिर से क्या हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा। और कंडेंस होने के बाद फिर से वाटर हमें मिल जाएगा। तो एवापोरेशन में क्या था? एवापोरेशन में ये था कि वाटर को वेपर में बदलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एवापोरेशन बोलते हैं। लेकिन वेपर को फिर से वाटर में बदलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हमने दो से अधिक मेथड को यूज किया। सेडिमेंटेशन भी यूज किया, एवापोरेशन भी यूज किया और डिकेंटेशन भी यूज़ किया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वाटर में जो हम लोग कोई सब्सटेंस मिलाते हैं तो उसमें जो डिजॉल्व होता है तो क्या कितना भी आप डालोगे तो डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे कि एक एक्टिविटी लेना है, आपको एक गिलास वाटर ले लेना है। एक गिलास वाटर लेने के बाद उसमें 2 चम्मच आप नमक मिला लो, चीनी मिला लो, जो मन है आप मिला लो और मिलाते रहो। तो आप देखोगे कि पूरा जो नमक है उसमें पूरी तरह से घुल जाएगा। फिर इसमें 2 चम्मच नमक डालो, फिर घोलो, घुलेगा घुलेगा। लेकिन जो 2 चम्मच जितना जल्दी घुला है उतना जल्दी ये नहीं घुलेगा। फिर और 2 चम्मच डालो और 2 चम्मच डालो, ऐसे ही डालते रहो और घोलते रहो। एक ऐसा समय आएगा कि जो नमक है उसमें नहीं घुलना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, पानी में जो नमक है घुलना बंद हो जाएगा। जब घुलना बंद हो जाएगा तो उसको बोलेंगे कि यह सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, अब इफ़ दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन, सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड। जब तक नमक उसमें घुल रहा है तब तक तो अनसैचुरेटेड, मतलब घुलते जाएगा। जब नमक घुलना बंद हो गया तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड। अब इसके बाद इसमें कोई भी नमक आप कितना भी घोलने की कोशिश करोगे वो घुलने वाला नहीं है, क्योंकि जो सॉल्यूशन बना है वो क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया। तो इस केस में घोल कौन रहा है? वाटर। तो वाटर को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। जो घोलता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। अब घुल क्या रहा है? सॉल्ट घुल रहा है, तो सॉल्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? सोल्यूट। तो इसमें क्वेश्चन उठता है क्या वाटर ही हमेशा सोल्यूट होता है? नहीं, वाटर हमेशा सोल्यूट नहीं रहेगा। जिसका मात्रा ज़्यादा रहेगा ना वो सोल्यूट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम बताते हैं आपको, मैं बताता हूँ कि आप ले लो एक गिलास पानी, एक गिलास पानी में 2 चम्मच आप नमक डालो और घोलने की कोशिश करो तो घुल जाएगा। इस केस में वाटर सॉल्वेंट है और सॉल्ट क्या है? सोल्यूट है। लेकिन 1 kg नमक में आप 2 चम्मच पानी डालो तो अब उल्टा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? वाटर सोल्यूट हो जाएगा और नमक क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये इस एक्टिविटी में यही दिया हुआ है कि आपको घोल के देखना है।
ठीक है। एक्टिविटी 10 देखो करना है। टेक 2 ग्लासेस एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम, ऐड अ टी स्पून ऑफ सॉल्ट to 1 glass, stir the salt, dissolve, go on adding the salt 1 teaspoon at a time till the solution becomes saturated. For solution, now repeat the same activity with sugar, repeat with some other substances. ये एक्टिविटी करके देखना है कि आपको 1 गिलास वाटर ले लेना है, उसमें 2 चम्मच नमक डालना है, घोल के देखना है घुलता है, फिर 2 चम्मच, फिर 2 चम्मच, वही काम देखना है शुगर में करके। आपको देखना है कि 1 गिलास वाटर में शुगर ज़्यादा घुला या सॉल्ट ज़्यादा घुला, तो ये करके आपको देखना है। ये घर की एक्टिविटी है, करना है। अब की वर्ड है चर्निंग। चर्निंग वह प्रोसेस है जिसके थ्रू मक्खन को हम लोग क्या करते हैं, दही से अलग करते हैं, या क्रीम को दूध से अलग करते हैं। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर को किस में बदलते हैं, वाटर में। डिकेंटेशन, डिकेंटेशन वह प्रोसेस है जिसमें जो हेवियर पार्टिकल्स है वो क्या होता था, नीचे दब जाता था, और वाटर को फिर हम लोग क्या करते थे, ग्लास को टिल्ट करके अलग कर देते थे। एवापोरेशन वह प्रोसेस है जिसमें वाटर को किस में बदलते हैं, वेपर में। फिल्ट्रेशन वह प्रोसेस है जिसमें फिल्टर पेपर का यूज हम लोग करते हैं, या और भी बहुत कुछ यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत स्मॉल पोर्स होते हैं, पानी इसके थ्रू तो चला जाता है, लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स है, वो बाहर ही रह जाता है। हैंड पिकिंग वह प्रोसेस जिसमें 2 पार्टिकल्स को मिक्सचर से अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड, जैसे चावल में से हम लोग छोटे छोटे पत्थर या नेस्टो निकालते हैं। सेचुरेटेड सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें सब्सटेंस नहीं घुलेगा। जैसे कि आप ग्लास में आप नमक को घोलते जाओ, एक ऐसा समय आएगा कि नमक ग्लास में घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन वह प्रोसेस है जिसमें जो हेवियर पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल हो जाता है। सीविंग, सीविंग में हम लोग डिफरेंट साइज़ का यूज करते हैं। 2 मिक्सचर जो रहता है, मिक्सचर में दो सब्सटेंस होते हैं, उसका साइज अलग अलग होता है। जिसकी साइज छोटा होता है वो नीचे गिर जाता है, जिसका साइज बड़ा होता है वो ऊपर ही रह जाता है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब हम मिलाते हैं, जब पूरी तरह से वो घुल जाता है तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। थ्रेसिंग, थ्रेसिंग में हम लोग ग्रेन्स के सीड को स्टॉक से अलग करते हैं। विनोइंग, विनोइंग में हम लोग वही वेट का ही प्रिंसिपल यूज करते हैं, जिसमें हेवियर पार्टिकल्स होता है वो नीचे गिर जाता है, और जो लाइटर पार्टिकल्स होता है वो हवा के साथ क्या होता है, बह जाता है। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।